खोज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम भाई। हाल फिलहाल की अगर बात करूं तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मौजूद हूं और विश्व उद्यमिता दिवस चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आज मना रही है। वैसे तो 21 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन कुछ कारणों के चलते आज 28 अगस्त को ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सर से बात करेंगे कि कैसे जो है विचार मन में आया और इसके क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं जो हमारे युवा साथी हैं जितने भी हैं। दिखा दे भाई एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार। समझ तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में विशेष तौर से विश्व उद्यमिता दिवस जो है उसकी एक दिन की कार्यशाला रखी है और इसमें यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने बड़े एक्टिवली, बड़ी समर्पण से, बड़ी उससे करके और जितने भी यहाँ के दूसरे कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं जो अलग अलग अपनी टेक्निक्स जो जानते हैं, टेक्नोलॉजी में जो साउंड है उसके हिसाब से अलग अलग एग्जीबिशन डिस्प्ले कर रखी है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ के डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है देख के, और किसी व्यवसाय में अगर वो निश्चित रूप से अगर सफल होता है तो सफल उद्यमियों का काफ़ी दूसरे समाज पे, दूसरे लोगों पे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और उसके हिसाब से आज के दिन बेरोज़गारी की जो बड़ी भयंकर समस्या है, इस समस्या से निपटने के लिए उद्यमिता की तरफ, विकेंद्रीकरण की तरफ और ये आपका सहकारिता की तरफ हमें आना पड़ेगा। और उसी का एक ये पिलर है कि हम उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे पहले हमारा भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया होता था, इस टाइम पे हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री था। एग्रीकल्चर में भी जो कुटीर उद्योग थे उनको जब तक प्रमोट हमारी सरकार नहीं करेगी, जब तक हमारे युवा उधर नहीं निकलेंगे, तब तक इस देश में जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना बड़ा मुश्किल सा लगता है। आज सर जो 28 अगस्त को ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें क्या कुछ मतलब कि अलग अलग प्रोजेक्ट कैसे हम आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करते हैं? इसमें जो आज का जो दिन है ये वैसे 21 तारीख का विश्व उद्यमिता दिवस था, वो आज हमारा चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय इसको मना रहा है। तो युवाओं को एक तरह से हम ये प्रोत्साहित, जो हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा। उनकी सक्सेस स्टोरीज़ कि इसने कहाँ से किस लेवल से शुरू करके अब इनका टर्नओवर किस लेवल पे कहाँ पे पहुँचा है, ताकि दूसरे युवाओं को भी पता चले और वो देख के उस टेक्निक के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में सबको उसका प्रचार प्रसार हो, उनको पता लगे और ताकि वो भी अपनाने की कोशिश करें, अपना काम बढ़ाएं। क्योंकि जब तक जो है स्वरोजगार इस देश में नहीं अपनाएंगे हमारे युवा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होना बड़ा मुश्किल सा लगता है। धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। थैंक यू। अभी आप पहुँचे, वहाँ आपका स्वागत हो रहा है और हम भी चलते हैं भाई। जो वीसी सर हैं उनका स्वागत करने के लिए हमारी टीम भी पहुँची हुई है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर, और आगे चल के हम दिखाते हैं आपको पूरा प्रोग्राम कि किस प्रकार हम स्वागत करेंगे और क्या कुछ पूरा प्रोग्राम, क्या कुछ इफेक्ट होने वाले आगे आगे दिखाई दे भाई। तो वीसी सर भी, राजकुमार मित्तल जी भी लगातार, हाँ जी, खोज हरियाणा, तो जितने भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उनको देख रहे हैं और जो है कि कैसे पूरा प्रोग्राम है, जितने स्टॉल लगे हैं उनको धीरे धीरे देखा जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है। वीसी शर्मी हैं और मतलब एग्जामिन कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो हमारे, जी सर, पूरे जितने भी स्टॉल हैं चौहान साहब सारे दिखा दो, जितने भी हमारे जजेस खड़े हैं ये भी दिखा दो। और पूरा प्रोग्राम जो है कैप्चर किया जा रहा है। मैडम डॉक्टर सुनीता भरतवाल जी जो हैं धीरे धीरे डॉक्टर साहब को और वीसी सर को पूरे प्रोग्राम की, पूरी प्रोजेक्ट की जानकारी दे रही हैं कि कैसे कैसे हमारे जो स्टूडेंट साथी हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, उन्होंने कैसे मेहनत करके, अच्छा, कैसे जो है हमारे जो छात्राओं ने है मेहनत करके और बहुत लंबा समय, तकरीबन 1.5-2 महीने जो है मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई हैं। डॉक्टर सुनीता भरतवाल जो है इस बारे में पूरी जानकारी वीसी सर को भी और जो जजेस हैं उनको दे रही हैं कि ताकि वो एक निर्णायक, एक जो है फाइनल डिसीजन के ऊपर पहुंच सकें कि भाई कैसा क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा और किन को सर्टिफिकेटेड भी किया जाएगा, उनको मतलब कि वो चीज़ें प्रदान की जाएंगी ताकि वो यादगारी रहे। और अपने अपने प्रोग्राम उस साइड दिखा दो, जो हमारे छात्रगण हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, स्टॉल लगी हुई हैं और प्रोग्राम जारी है। आगे भी आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहें। जी मैम।
जिन्होंने यहाँ पर आना स्वीकार किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और आप सब हम सबका मार्गदर्शन भी आज इस मंच पर करेंगे। ज्यादातर बातें मुझे लगता है डॉक्टर सुनीता बर्तवाल ने बता दी, पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि हमारे लगभग 2-3 साल से लगातार प्रयत्न रहा कि जो हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति हैं, महिला उद्यमशीलता जिसे कहते हैं, उद्यमिता जिसे जो कहते हैं, वो उसका एक सफल प्रयोग चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने किया। आज किसी से भी कहें तो एक बहुत बड़ी भारत की एक समस्या है कि महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों में जो सहभागिता है, पार्टिसिपेशन, वो कम देखने को मिलता है। और लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डबल हो जाएगी यदि महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले बराबर काम उसमें उनकी भागीदारिता सुनिश्चित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 साल के लगातार प्रयत्न के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों में और छोटी छोटी इकाइयों में आर्थिक गतिविधियों में भाग लेकर न केवल वो अपने लिए फाइनेंशियल वित्तीय जो इंडिपेंडेंस है उसको सुनिश्चित करेंगी, बल्कि पूरे परिवार को भी देखभाल कर पाएंगी, ऐसा विश्वास है। और हम इसको आगे हर दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक इस विश्व उद्यमिता दिवस की बात है, हम सब जानते हैं आज यदि आप अमेरिका की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, जापान की बात करें या किसी और विकसित देश की बात करें, तो ये विकसित क्यों है? ये कोई सर्विस सेक्टर या ऐसे तो नहीं है। यहाँ पर जो इनोवेशन है, नवाचार है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है, वो फैलता है और उसके ज्यादा से ज्यादा होने के कारण वो देश विकसित हैं। आज भारत में भी इस नवाचार की और छोटे छोटे उद्यमियों द्वारा अपना काम करने की जरूरत है और इसी सोच को बढ़ाने के लिए इस विश्व उद्यमिता दिवस को हम उद्यमिता दिवस के रूप में हर साल मनाएंगे। एक जैसे योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ऐसी 21 अगस्त को उद्यमिता दिवस भारत के हर इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मनाया जाए। इसका स्वावलंबी भारत अभियान ने प्रयत्न किया। आप में से कुछ यदि उस पे सोशल मीडिया पे या कहीं देखते होंगे तो पूरे भारतवर्ष में इसकी तरफ एक जोरदार प्रक्रिया चली। यूजीसी, एआईसीटी, एआईयू इन सब ने लिखा सभी विश्वविद्यालयों को कि अपने यहाँ ये करें। एक पखवाड़े के रूप में 15 दिन के बीच में हम अपने सभी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और अपनी यूनिवर्सिटी, इसमें इस कार्यक्रम को मनाने की योजना हमारी है। कुछ जगह हम मना पाए और कुछ जगह अब आगे एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे के पूरे सभी कॉलेजेस में मनाएंगे। साथियों, हम सब 2-3 बातें, बस मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-3 बातें कहूंगा कि ये अमृत काल है। इस अमृत काल में जो भारत का लक्ष्य है वो है भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना। जब हम विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करने की बात करते हैं तो जहां पर कोई बेरोजगारी ना हो, कोई भूखमरी ना हो, सामाजिक समता हो और पर्यावरण का हम ख्याल कर पाए और जिसके मध्य में रोजगार हो, सब व्यक्तियों को रोजगार मिले, ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, ये स्वावलंबी भारत अभियान का लक्ष्य है। और यही अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष एक उद्देश्य रखा हुआ है। इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? अब इसको पूरा करने का एक ही रास्ता है कि जो हमारी युवा शक्ति बैठी है, ये युवा शक्ति सबसे नौजवान है, सबसे होनहार है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। 37 करोड़ के करीब युवा यहाँ पर हमारे हैं। इस युवा शक्ति को किस तरीके से इसकी मानसिकता को कि वो सरकारी नौकरियां मिले, उनको नौकरी की तलाश में जो लगे रहते हैं, समय बहुत लगा देते हैं, उससे हटाकर किस तरीके से वो कौशल युक्त हों, कौशल युक्त होने के साथ
वो अपना कोई काम करें, काम करने के साथ जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्टार्टअप में उसको बदले, स्टार्टअप में बदलने के बाद उसको एक कंपनी एक बड़े स्केल अप करें, जैसे ओला है, नाइका है और ये जो फ्लिपकार्ट है, ये भी छोटे छोटे उद्योग थे जिन्होंने आप जैसे मित्रों ने, भाइयों ने, बहनों ने लगाए थे। और आज हम देखते हैं कि ये कितने लाखों करोड़ मिलियन बिलियन डॉलर कंपनीज ये बन चुकी हैं। न केवल अपने आप के लिए उन्होंने पूरा वेल्थ क्रिएट की, बल्कि पूरे समाज के लिए वेल्थ क्रिएट की। पूरे समाज में लाखों लोगों को वो रोजगार देते हैं। तो हमारा भी यही सोच है कि आप में से आप, क्योंकि भारत बदल रहा है, भारत चाहे वो कृषि क्षेत्र को लें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को लें, चाहे अर्बन सिटीज को लें, चाहे सर्विस सेक्टर को लें, आईटी को लें, किसी भी क्षेत्र को लें, नए नए तरीके से अवसर पैदा होते हैं। खेती में आप जाएंगे तो ऑर्गेनिक खेती की आप कर सकते हैं, वहां पर डेयरी की बात कर सकते हैं, वहाँ पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर सकते हैं, वहां पर सीड्स दे सकते हैं, वहां पर हाई क्वालिटी का जो अच्छे प्रोडक्ट है वो शहरों को सोर्स कर सकते हैं। आपके आसपास दिल्ली है, दिल्ली में ये सारी फल सब्जियां फ्रेश कैसे आप सप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ नया आइडिया सोचने की जरूरत है, नए तरीके से सोचने की जरूरत है। नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं, नया रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं, नया संगठन कैसे खड़ा करें, नया पैसे कहाँ से इकट्ठे करें, नए फाइनेंशियल सोर्सेज। जो व्यक्ति इन सबको करता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ये व्यक्ति जो काम करेगा इसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योर आप समझे कि रिस्क उठाता है। जो रिस्क उठाएगा उसको फायदा भी होगा, लाभ भी होगा। हम नौकरी में रहते हैं, नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं, छोटा मोटा जो कुछ मिलता है वही खत्म हो जाता है। आप एंटरप्रेन्योर यदि होंगे तो अपने पीछे आप देखिए कितने लोगों को रोजगार देंगे, अपने लिए वेल्थ करेंगे और पूरी लाइफ लॉन्ग आप उसमें बिजनेस में रह सकते हैं और आगे दूसरों को मदद कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों को तेज कर सकते हैं। यही मुझे लगता है आज के दिन हम सबका, युवाओं का एक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब भी हम इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस डे के समय तो इतने स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई, कितने संघर्ष किया। मगर आज हमारे सामने जो समस्याएं हैं वो दूसरी तरह की हैं। वो दूसरी तरह की क्या? बेरोजगारी है, गरीबी है, पर्यावरण खराब हो रहा है, सामाजिक रूप से बहुत कोई ऊपर है और बहुत सारे ज्यादातर वो नीचे हैं। 10% जो लोग हैं या हम 1% जो लोग हैं उनके पास 50-60% वेल्थ है और जो नीचे 60-70% है उनके पास 10% वेल्थ होगी। तो अनइक्वल सोसाइटी है। इस अनइक्वल सोसाइटी में आज का युवा जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा उसको लगता है कि मैं ऐसे भारतवर्ष में रह रहा हूँ जिसमें एक अच्छे भारतवर्ष का मैं निर्माण करूँ। ये उसमें एक एस्पिरेशनल एक नीड है, उसकी सोच है। तो ऐसे इसके लिए उद्यमशीलता एक ऐसा रास्ता है जिससे सब समस्याओं का हल नजर आता है और भारत के विकसित होने का भी रास्ता निकलता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हम इसी उद्देश्य से लगातार काम कर रहे हैं। कुछ सफलता मिली। आज सौभाग्य है कि आज डॉक्टर गोयल जी ने कुछ सिलाई की मशीनें हमें दी और जो हमारा पुराना कैंपस है उसमें 6 सिलाई की मशीनें मिली और उससे हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक कपड़े सिले और इस तरीके से और बड़ा सेंटर गुप्ता जी हमें क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा सोच है कि पूरे समाज से जुड़कर, समाज के सहायता से, समाज की मदद से लेके हम ये पूरे के पूरे सेंटर खड़े करेंगे। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, कुछ और इस तरह के जो भी ये स्किल सेंटर होते हैं, ना केवल हमारे जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं बल्कि शहर के बच्चे जो किसी तरीके से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए उनको भी छोटे छोटे 6 महीने का और इस तरीके का काम करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लगाएंगे। साथियों, बच्चों, सरकारी नौकरियां तो बहुत लिमिटेड है। केवल भारत में सारी सरकारें, स्टेट, सेंटर, पब्लिक सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर 8% है। वो 100 नौकरियां तो 8 नौकरियां यहाँ से निकलती हैं, बाकी 92 तो प्राइवेट सेक्टर, कृषि, रिटेल और ये वो इनसे निकलती है। तो हमारा डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं आएगी कि हम अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, खड़ा कर दूसरों को मदद करेंगे। और जब ये भावना आ जाएगी, इसको कहेंगे आप स्वावलंबी हो, अपना काम अपने आप कर सकते हो।
ऐसी भावनाओं को विकसित करना हमारा लक्ष्य है। आप सबका यहाँ पर स्वागत, और पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी अतिथियों का, माननीय प्रोफेसर BVR रेड्डी जी का, प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी का, प्रोफेसर वेद प्रकाश महाराज जी का, कि उन्होंने यहाँ पर समय निकाला और हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आप यहाँ पर